अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास जो डॉक्टर साहब आते हैं शोएब साहब, तो वो मौजूद है बाड़े में। तो उससे हम पूछेंगे जो भी बकरियों के बारे में, इलाज वगैरह या कुछ जो भी हो, बाड़े की मैनेजमेंट जो आगाज़ किया जाए, शुरू किया जाए, और उसके फ़ायदे क्या हैं और कितना नफ़ा है इसमें, फ़ायदा कितना है और बाड़े में नुकसान कितना है और क्या क्या करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम आपको आगाह करते हैं ऐसी वीडियो के लिए दिखाते रहते हैं। मंडियों की अपडेट, फार्मों की अपडेट जो भी होती है, हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। हम आपको जो भी ताज़ा अपडेट होते हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं और आपको जानवरों के बारे में बताते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ जो भी साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट जो है आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलते हैं, तारुफ कराते हैं आपको डॉक्टर शोएब का, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि क्या है बाड़ों में अभी इस टाइम कौन सी बीमारियां चल रही हैं बाड़ों में, जितनी में डॉक्टर साहब को मज़ीद पता होगा और मज़ीद हमें ये बताएगा कि क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो बेहतर बात यह है कि तकरीबन 3-4 माह से ये हमारे यहाँ काम कर रहा है डॉक्टर साहब। तो इससे पूछेंगे डॉक्टर साहब, आप से हम पूछेंगे कि जो कराची के फार्म, अक्सर जो कराची में फार्मिंग होती है गोट्स के हिसाब से, जो गोट्स हैं या बेफिल जैसे भैंसें वगैरह, गायें वगैरह लोग पालते हैं यहाँ पे, उनके जैसे पहले बकरियों से स्टार्ट करते हैं, ताकि हम बकरियों के फार्म में मौजूद हैं इस टाइम, उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 भैंसें भी हैं, ठीक है। भैंसों के बारे में आपसे पूछेंगे और बकरियों के बारे में पहले जो वीडियो की शुरुआत है यहीं से करते हैं, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, वो फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें और कैसे उनको फ़ायदे हैं, कितने इसमें नुकसानात भी हैं, ठीक है। उसमें हम उनको आगाह करेंगे, ताकि इनकी जो फार्मिंग कैसे की जाती है वो आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमें समझाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारे व्यूज़ को समझ में आ जाएगी बात। तो अब ये बताएं, जब हम कोई चीज़ खरीद के आते हैं, जैसे मंसूर इधर आना बेटा, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ एक ना, जैसे बच्चा खड़ा है हमारा, तो मंसूर इसको पकड़ो, इसी से स्टार्टिंग होगी हमारी। तो इसके लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, ताकि इसकी ग्रोथ में और इसकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़े और सेहत आप हो। और जैसे ये बच्चा है हमारे पास, इसकी तकरीबन जो पैदाइशी उम्र है तकरीबन 7 माह, 7 से 7.5 माह होगी, ठीक है, क्लियरली ये। तो हम इतना बच्चा अगर ख़रीद के आते हैं कहीं मंडी से या किसी से भी ये ख़रीद के आते हैं, इसके लिए हमें क्या जो इक़दाम होते हैं उठाने के लिए, वो क्या उठाने चाहिए और इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम सलाम। और जहाँ तक फार्मिंग की बात है, तो अगर कोई भी फार्म स्टार्ट किया जाता है, वाइल वो गोट का हो, बुफेलो का हो या काऊ का हो, जिसमें ज़्यादातर कराची में फार्मिंग होती है इसकी गोट्स की, बछड़ों की या बुफेलोस की, जो भी फार्मिंग होती है, तो उसके लिए सबसे पहले होते हैं बेसिक मैनेजमेंटल फैक्टर्स। अब बेसिक मैनेजमेंटल फैक्टर्स में क्या चीज़ होती है? अच्छा, सबसे पहले इसमें आती हैं 3 चीज़ें। अब 3 चीज़ें ये होती हैं कि जब हम एक फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेदर वो गोट का है या काऊ का है या बुफेलो का है, सही। एक फार्म स्टार्ट किया तो सबसे पहले होनी चाहिए चीज़ वैक्सीनेशन, सही। क्योंकि हम एक जानवर को कितना भी तैयार कर लें, मगर कोई सीजनल बीमारियां आ जाती हैं तो उसका सारा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले बेसिक मैनेजमेंटल फैक्टर में पहली चीज़ आती है वैक्सीनेशन। अच्छा। नंबर दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन के बाद
जानवर की सीजनल वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में क्या चीज़ आती है? अब हम एक फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके जहन में एक बात होगी कि हमारे जानवर बीमार तो है नहीं, अब मेडिकेशन का क्या काम? तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि मेडिकेशन में ये होती है कि डीवर्मिंग, आइवरमेक्टिन, नाइट्रोक्सिल 34% और ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ है क्या? जाहिर है मैंने तो एक नाम ले लिया, पर ये चीज़ें हैं क्या? देखो, इंसान और जानवर में फ़र्क है। हमारी रोटी में या हम चावल खाएंगे, उसमें अगर थोड़ा सा भी मिट्टी का टोका वो आ जाएगा तो हम नहीं खाएंगे वो। मगर ये जानवर हैं, घास खाते रहते हैं या कोई भी राशन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें ये है कि वो थोड़ी सी मिट्टी आ जाती है, तो उसमें होते हैं पैरासाइट्स। तो वो जो पैरासाइट होते हैं वो इनके पेट में, एब्डोमेन में वो स्टे करते हैं। फिर वो एक दो नहीं होते, अच्छा, वो काफ़ी होते हैं। सही। जैसा कि मैं आपको 3-4 का मिसाल देता हूँ। सही। एक जिगर का कीड़ा, सही, उसको बोलते हैं लंगवर्म। अब ये लंगवर्म या फेशियोलियसिस या ये चीज़, ठीक। अब उसकी निशानात क्या होंगे? सही है, आप वो समझाएं, बेहतरीन। जैसा कि मैं आपको ये बकरी, तो बेटा थोड़ा इसको पकड़ना। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब इस जानवर को ये दोनों फ्रंटल लेग्स हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा रेडनेस देखेंगे। सही। थोड़ा सा बैक लेग्स जो हैं उसके बीच में भी आप थोड़ा सा रेडनेस देखेंगे। सही। और ये एब्डोमिनल कैविटी जो है, यहाँ पे भी आप रेडनेस देखेंगे। और एक और चीज़, जिस जानवर में भी ये ट्रायंगल जाहिर हो रहा है ना, सही, इसका मतलब है कि इसको पैरासाइट का मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं जो आपसे एक अहम सवाल पूछेंगे। मैं एक ऐसी बकरी चॉइस करता हूँ, जहाँ तक हमारा गांव देहात के जैसे लोग हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना तजुर्बा है कि हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है, जैसे आपको अपडेट कर रहे हैं लोगों के सामने, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहते हैं कि जो बीमारियां होती हैं अक्सर, जहाँ तक हमें इल्म है, ठीक है। बाकी उसके अलावा मैं बकरी एक देखता हूँ, उस एक बालों की जो उसके जो होते हैं बाल, उसमें जो सिस्टम होता है, तो उसके मैं बताता हूँ। उनको बोलते हैं कि उसकी पेट की खराबी होती है, ठीक है। जो हम तक तजुर्बा है, जो हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बकरी भी एक दो जो हमारे जो जितनी भी हमारी ये फार्मिंग है, आप देख सकते हो, ये हमारी जो फार्मिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको पॉइंट आउट करके ये बकरी दिखाता हूँ। अच्छा, अब आप दिखाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी बकरी कैसी है। मंसूर बेटा इसको पकड़। अब ये है, इसकी सबसे पहली निशानी तो ये है कि बाल झड़ेंगे जी। ये देखो कितने बाल मेरे हाथ में आ रहे हैं। सही। तो ये बाल झड़ना जो निशानी है वो पैरासाइट की निशानी है। अच्छा, यानी पैरासाइट जो इनकी एक्सटर्नल स्किन को इतना कमजोर कर देते हैं जी, कि इनके बाल झड़ते हैं। सही। तो डेस्परेटली ये जो चीज़ है वो पैरासाइट की वजह से है। सही। पर इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सटर्नल पैरासाइट, दूसरे इंटरनल पैरासाइट। सही। अब एक्सटर्नल पैरासाइट में जो हम ज़्यादातर टिक्स देखते हैं, चिचड़े और लाइस, चूहे वगैरह, सही। और मेंज माइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो ये इसमें आती हैं एक्सटर्नल पैरासाइट में। सही। और बात अगर की जाए इंटरनल पैरासाइट की, सही। तो जिगर के कीड़े, सही। पिपड़ू के कीड़े, सही। और ये सारे जो कीड़े होते हैं ये वही होते हैं जो अंदर के कीड़े होते हैं। सही। यानी हर एक आर्गन में कीड़े होते हैं। बिल्कुल। इसके लिए इनकी तकरीबन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हर 3 माह के बाद अल्बेंडाजोल ड्रेंच की जाए। अल्बेंडाजोल किसी भी अच्छी कंपनी की अल्बेंडाजोल ड्रेंच की जाए तो जानवर पैरासाइट्स जो होते हैं, इंटरनल पैरासाइट, उससे सेफ रहेंगे। सही। और मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा था, तो मेडिकेशन में मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि एक हो गई डीवर्मिंग।
जी डॉक्टर साहब। जी, तो मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा था कि मेडिकेशन में एक पहली चीज होती है डीवर्मिंग। सही। वही जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि पैरासाइट होते हैं इंटरनली, और दूसरी चीज होती है आइवरमेक्टिन। अब आइवरमेक्टिन क्या चीज है? आइवरमेक्टिन होती है एक्सटर्नल पैरासाइट का मसला, यानी जूं, चिचिड़, खारिश, लाइस वगैरह ये जो भी होती है, ये होती है एक्सटर्नल पैरासाइट। सही। अब तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, नाइट्रोक्सिल 34%। अब नाइट्रोक्सिल 34% क्या चीज है? नाइट्रोक्सिल 34% ये चीज है कि वो जिगर के कीड़े जो हैं वो खत्म करेगी, उसकी स्पेशलिटी यही है। और मेडिकेशन के बाद तीसरी चीज पे आते हैं, वो आती है राशन। अब राशन वो चीज है कि इसमें राशन में 3 चीजें आती हैं। एक तो हम नॉर्मली तूड़ी देते हैं, तूड़ी के बाद दूसरी चीज होती है ग्रीन, दूसरी चीज होती है ग्रीन, तीसरी होती है कैलकुलेटेड न्यूट्रिएंट्स। अब कैलकुलेटेड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। सही। अभी जैसे हमारे पास ये 2 बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह ब्याने वाली हैं, ठीक है ना, ये तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके हवाने वगैरह जो भी हैं वो निकल आए हैं। डॉक्टर साहब, अगर इनको हम अपनी खुराक चेंज के हिसाब से, तो अभी इनको जो खुराक दी जाए कौन सी दी जाए, जो इनके अगर पेट में बच्चे हैं तो वो बच्चे सेहतमंद हों और अच्छे बच्चे निकलें, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और कौन सी खुराक, राशन वगैरह जो भी होता है, कराची में तो बहुत राशन देते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म का। जैसे हमारे गांव में या किसी भी आला सिंध के अंदरूनी सिंध में जो खुराकें दी जाती हैं तो मुख्तलिफ हैं, यहाँ की खुराक वो मुख्तलिफ है। जैसे यहाँ पे खुश्क जो चारा होता है तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो ग्रीन हरा जिसको कहते हैं वो जो है तो नहीं होता उसमें आपका क्या ख्याल है और क्या कहना चाहिए? ग्रीन अच्छा है या जो खुश्क है वो अच्छा है? अब बात हो रही है यहाँ पे इनकी प्रेग्नेंट की, यानी गब्बन एनिमल की ना, तो उसमें ज़्यादातर जो राशन रिकमेंड मैं करता हूँ वो करता हूँ ड्राई रफेजेस जो हैं वो इनके लिए सही होते हैं। अब इनको 2 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इनको इस कंडीशन में हाईली प्रोटीन नहीं दिए जाते। अच्छा जी, तो ये है कि अगर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं तो फिर मसला हो जाएगा इनको मैनेज करना। इसीलिए इनको ड्राई रफेजेस पे रखना है, थोड़ा बहुत ग्रीन जो है उस पर भी रखना है इनको। सही। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा सा तजुर्बा जो मेरा ये कह रहा है, तकरीबन ये बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, तो अभी आपके अंदाज में ये कितना टाइम लेंगी ब्याने में? कोई आपको इस बात का तजुर्बा है जो आपकी डॉक्टरी, ये पता नहीं आपको कितने साल हुए हैं इस डॉक्टरी में, जो जानवरों की आप डॉक्टरी करते हैं, एनिमल्स वगैरह के चेकअप करते हैं? तो जी 2013 में मैंने एमफिल कंप्लीट किया। सही। तो जहाँ तक तजर्बे की बात है तो मैं उसके बाद काफ़ी मेरे सीनियर्स हैं उनसे मैं सीखा हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें सीखी हैं। 2017 से लेके अभी तक तकरीबन मुझे 5 साल हो गए। मैंने कोई जॉब नहीं की, मैं कंटिन्यूसली इसी प्रैक्टिकल फील्ड में हूँ। ठीक है। ये अभी आप ये बताएं कि इनमें कितना टाइम होगा अभी? जी तकरीबन जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते से लेके 10 से 12 दिन तक। अच्छा, वो वाली ये भी करीब इतने ही दिन निकालेगी, 12 दिन से 12 दिन तक। ठीक है डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, एक और अहम सवाल, जो हमारे पास तकरीबन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा के जानवर हैं यहाँ पे तादाद जो है, ये वैसे हमारा पटेरी गोट फार्म है, सही आपने देखा होगा, पटेरी बकरियाँ, कामोरी पटेरी सिंध की मशहूर नस्ल है ये। तो आप हमें रेकमेंड करेंगे कि इनमें से किस किस को जैसे इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत हो या कोई ऐसी दवाई वगैरह देने की ज़रूरत हो तो वो दिखा सकते हैं जानवर? इसमें कोई तजुर्बा है आपको? जी मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, आप आइए इस फार्म में। चलो आगे चलते हैं। बेटा इसको पकड़। चलो यूज़ देखते हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज हमारा मौजूद चेंज है, पूरी जब तक हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है तो ऐसा मौजूद हमने
देखो इसको ड्रेंच की जरूरत है। सही। अब ड्रेंच की जरूरत मुझे कैसे पता चला इसको ड्रेंच की जरूरत है? हाँ, ये चीज़ बता रहा है, एक मिनट, मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा था। तो बकरियों के बाल हैं तो इतनी तादाद में जो बाल हैं ज़्यादा नहीं होते ना, इसके मुलायम होते हैं बिल्कुल, इसके सख्त बाल हैं और ऊपर की तरह खड़े हो गए हैं। ये चीज़ में बता, ये तजुर्बा है हमें, कोई ना कोई बीमारी है इसको अंदरूनी, जो पेट की बीमारियां होती हैं तो उसी वजह से इनके जो बाल होते हैं ऐसे हो जाते हैं। तो यही मैं पूछना चाहता था। लिवर फ्लॉग है जी, फेशियोलिसिस जिसको बोलते हैं, इसको जिगर के कीड़े हैं। अच्छा। अब मैं इसको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले तो अल्बेंडाजोल ड्रेंच, यानी इसको कीड़ों की दवाई, और नंबर दूसरी जो चीज़ है वो मैं इसको रिकमेंड करूंगा नाइट्रोक्सिल 34%, जिसमें कोई ट्रोडेक्स आती है, कोई नाइट्रो आती है, मतलब मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ आती है ना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कंपनी नहीं है? बिस्मिल्लाह तो बिस मैं वो मशीन ले आऊँगा तो उस मशीन से ही पता चलेगा, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करके। वैसे डॉक्टर साहब आप थोड़ा ये करना कि पूछते हैं, ये नस्ल में कैसी है बकरी? आपने बहुत जानवर अभी देखे होंगे और इलाज बहुत का किया हुआ है, तो ये जो नस्ल है इसकी कैसी है? माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी बकरी की जो हाइट है, मेरे फार्म में, जो हमारा फार्म है इसमें जो बकरी है बिल्कुल हाइट में सबसे बड़ी बकरी है ये माशाल्लाह बड़ी बटेरी है और सबसे आला नस्ल है। आला नस्ल है, सबसे आला नस्ल है। अच्छा एक और बात, ये जो चिचड़ी जुएं वगैरह वगैरह जो भी होती है ना, उनमें बहुत नुकसानात होते हैं, जैसे उसके कान फट जाना, कीड़े पड़ जाना, अंदरूनी कीड़े, बैरूनी कीड़े, जैसे जिस्म पे बैठ के गया, तो उसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए? उसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो थोड़ा आगे चलते हैं छाँव में, ठीक है? आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगानी चाहिए जी। और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बाद अगर कोई इन्फेक्शन ज़्यादा है तो अपने सबसे पहले तो अपने फार्म को भी प्रिवेंट कर दें आप। सही। यानी कोई इंसेक्टिसाइडल स्प्रे से। अच्छा एक अहम और बात है जो डॉक्टर से एक सवाल करते हैं कि जो बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं 3-2.5 माह की या 3.5 माह की, उनका अबॉर्शन हो जाता है और जो बच्चे गिराने का जो उनका हमल होता है तो वो गिर जाता है, जैसे 3 माह 3.5 माह का बच्चा गिरता है, तो उसके बारे में पूछेंगे वो क्या है, इसका कोई इलाज है या नहीं है, किस वजह से गिरते हैं बच्चे? हाँ डॉक्टर साहब, ये सवाल था मेरा। तो ये सवाल, इसका जवाब ये है कि इसके काफ़ी रीज़न्स होते हैं, जिसमें से मेन रीज़न तो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे आ गए कि उसकी वजह से एबॉर्शन में ज़्यादा उठाओ, जैसा कि बारिश में हब्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो हब्स जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एबॉर्शन के केसेस मैंने देखे हैं। अच्छा, आपने यहाँ कराची में इस माह में कितने केस अंदाज़न देखे? तकरीबन जो मैंने देखे हैं वो 150 प्लस है। 150 प्लस है? अच्छा जी, ये सिर्फ गोट्स की बात कर रहा हूँ। गोट्स की, और बड़ों में जैसे काव भैंसे वगैरह? जी, बड़ों में भी 100 प्लस तो देखे हैं मैंने। अच्छा, जैसे अच्छा, ये मजे की बात बता रहा हूँ, बकरियों में 4-5वें माह की बात, हाँ, और बुफेलोस की बात हो रही है या काउस की बात हो रही है तो उसमें 7वें-8वें माह की। जैसे ये बकरी है, तो आप तो माशाल्लाह यहाँ के डॉक्टर हैं, आपको बहुत अंदाज़ा है, तो आपने इसकी ट्रीटमेंट की है माशाल्लाह, आपका रिज़ल्ट अच्छा मिला हमें, सही है, इसको कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ बकरी को। तो इसका तकरीबन 3-3.5 माह का या 4 माह का बच्चा था, ठीक है, तो इसका बच्चा आपने रात को इलाज किया था, सुबह इसका बच्चा निकला, मगर वो कंडीशन बच्चे की ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। ये 3.5 या 4 माह में क्यों होता है ऐसे अक्सर? यस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बकरी में मसला था प्रोलेप्स का। अब प्रोलेप्स क्या होता है? प्रोलेप्स ये होता है जैसे यूट्राइन टार्शन, प्रोलेप्स, और इसको सब चीज़ें एक साथ थी और साथ में डिस्ट्रोफिया भी। अब एक तो टार्शन यानी वो जो यूटिरस होता है या ओवरी होती है, ओवरी में बिल्कुल ऐसे जैसे धागे को हम बांधते हैं ना, उसकी तरह आ जाते हैं।
सही, नेगेशंस आ जाती है। तो इसको वो चीज़ मैंने सेट की और टार्शन का मसला हल करने के बाद इसका जो मैंने दूसरा काम किया वो प्रोलेप्स का किया। तो प्रोलेप्स का जब मैंने इसकी ट्रीटमेंट की तो मैंने आपको यही बोला था कि सुबह तक ये बच्चा खुद ब खुद दे देगी। सही। डॉक्टर साहब, जो आपका कीमती टाइम था तो आपने अच्छा कीमती टाइम दिया जो हमारे व्यूअर्स को आगाह किया, तो आपका बड़ा शुक्रिया जो आपने जो इतना भी टाइम हमें दिया, तो मेहरबानी, थैंक यू। तो चलो व्यूअर्स, ये जो हमने फार्म की जो अपडेट हमने आपको दी, तो आज हमें एक अहम बात भूल गया थे, डॉक्टर साहब से नंबर लेना भूल गया, तो नंबर से लेंगे। डॉक्टर साहब, अपना जो व्हाट्सअप नंबर वगैरह हो तो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, जी 0303 जी 017 जी 2942। अच्छा, आपकी ये सर्विस यहाँ जो आप करते हैं बकरियों का इलाज वगैरह कहाँ तक, कराची में कहाँ तक जा सकते हैं? मैं फैसलाबाद में 3 फार्म देखता हूँ जी। वो चौधरी यासीन खरल साहब है उसके, और चौधरी आबिद आरई साहब है उसके, साहिवाल में 2 फार्म है वो मैं देखता हूँ, और वहाँ टंडवा आदम में एक है सरफराज बाजवा साहब, वो पुलिस में कोई डीएसपी हैं, और उनके वहाँ पे पूरे गांव में तकरीबन 5-6 फार्म है, और उनके बुल्ली डॉग्स भी हैं। सही। वो बड़े प्यारे डॉग्स होते हैं और बड़े शेर की तरह लगते हैं। अच्छा, उनके ये डॉग्स वगैरह की भी मैं आपसे ये कह रहा था कि कराची तक अगर आपको कोई विजिट मिले तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? ये पूरे कराची में जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। कोई अगर आपकी फीस वगैरह इलाज वगैरह क्या होगा? देखो, फीस डिपेंड मसलन एक करता है। बकरी है, उसका इलाज कोई कराना चाहता है तो उसकी फीस क्या लेंगे दवाइयों के बगैर? जी, दवाइयों के बगैर मैं 1000 रुपीज़ चार्ज करूँगा जी, जिसमें किराया वगैरह वो सब कुछ मेरा होगा। सही, ठीक है, थैंक यू सर, मेहरबानी। तो मैंने आपको दिखाया तो हमारा ये फार्म का तो पूरा दिखाया, ठीक है ना। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ऐसी न्यू वीडियो के साथ, कड़कदार वीडियो होगी उसके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।